पशुपालन विभाग में 5.21 करोड़ का घोटाला। चहेती फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए की वैक्सीन खरीद। घोटाले के लिए तोड़े नियम। जांच रिपोर्ट में दोषी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। पशुपालन विभाग में एफएमडी टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन खरीद में नियमों को तोड़ते हुए अनावश्यक वैक्सीन खरीद का मामला सामने आया है, जिससे सरकार को 5.21 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि होना बताया जा रहा है। मामला खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के 9वें राउंड से जुड़ा हुआ है। विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम का समय 11 सितंबर 2019 से 20 अक्टूबर 2019 रखा गया था। इस समय का निर्धारण सक्षम स्तर पर नहीं किया गया और आवश्यकता के मुताबिक इसे अपने स्तर पर बदल दिया गया। इस दौरान फर्म मैसर्स ब्रिलियंट बायो फार्मा हैदराबाद को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने 13.2 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीद ली। यह खरीद अधिकारियों द्वारा शासन सचिव और मंत्री की स्वीकृति के बिना की गई, जिससे सरकार को 5.21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 5 लाख रुपए से अधिक की खरीद के लिए शासन सचिव और पशुपालन मंत्री की स्वीकृति लेनी जरूरी थी, जो नहीं ली गई। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुशंसा भी नहीं ली गई। जब वैक्सीन खरीद के आदेश दिए गए, उसके 10 दिन बाद टीकाकरण अभियान की अवधि समाप्त हो रही थी, जबकि फर्म से वैक्सीन की आपूर्ति की खरीद आदेश दिए जाने के 45 दिन में होनी थी। फिर भी वैक्सीन खरीद की गई। खरीद के समय विभाग के पास 70.92 लाख डोज उपलब्ध थे, फिर भी यह खरीद की गई। कार्यक्रम के समय में बदलाव। जांच रिपोर्ट के मुताबिक खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम एफएमडी-सीपी के 9वें राउंड की अवधि 11 सितंबर 2019 से 20 अक्टूबर 2019 रखी गई थी। इस अवधि का निर्धारण भी सक्षम अधिकारी से नहीं करवाया गया और अपने स्तर पर बदलकर इसे 31 नवंबर तक कर दिया गया, जबकि इस दौरान राज्य में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP फॉर एफएमडी एंड ब्रुसेलोसिस चलाए जाने के निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे चुकी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी अवहेलना करते हुए अपने स्तर पर एफएमडी-सीपी कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। जांच में दोषी, फिर भी कार्रवाई नहीं। प्रकरण सामने आने पर संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग से प्राप्त सुझाव की अनुपालना में पशुपालन विभाग ने 30 जुलाई 2020 को शासन उप सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। समिति ने 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन जांच पूरी होने के बाद भी इस प्रकरण के जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह का। अधिकारियों ने बिना शासन स्तर से स्वीकृति लिए अक्टूबर 2019 में एफएमडी वैक्सीन की नियमविरुद्ध खरीद की और आरोपित अधिकारियों पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल। नियमविरुद्ध वैक्सीन खरीद के राजस्थान में सरकार को 5 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ, पूरा लगाया गया इनके द्वारा। और आरोपित अधिकारी अब निदेशक के कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं अपने लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकरण में जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और माननीय मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से यही अपील करूंगा कि एक ईमानदार अधिकारी को ऊपर बैठाया जाए निदेशक के पद पर और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई की।